देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 288 विधानसभा सीटों को लेकर ताजा सर्वे सामने आ चुका है। 288 सीटों में एक एक जिले की एक एक सीट को लेकर बात करेंगे। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी सीटों पर ताजा भाव जारी कर दिया। किस सीट पर कौन जीत रहा है, किस पार्टी की क्या स्थिति है, सभी 288 सीटों का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि विधानसभा सीट वार हम आपके सामने आज के इस वीडियो में सर्वे देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं यह ताजा सर्वे। नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों का ताजा सर्वे सामने आ चुका है, जिसमें आपको बता दें कि सांगली जिले की 8 सीटों में मिरज विधानसभा सीट जहां पर एनडीए, सांगली पर एनडीए, इस्लामपुर पर महाविकास आघाड़ी और सिराजा पर महाविकास आघाड़ी। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोड़ीगांव से महाविकास आघाड़ी, खानपुर विधानसभा सीट पर एनडीए, जबकि तस्मा कठे महाकाल से एनडीए और जत विधानसभा सीट से महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ताजा सर्वे के अनुसार अगर हम कोल्हापुर जिले की 10 सीटों की बात करें तो साहूवाड़ी से एनडीए, हथकड़ले की सीट पर एनडीए, एचाकरजी की सीट पर एनडीए और सिरोल की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपके सामने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सही जवाब दो और जीतो 50,000 रुपए और टीवी 20,000 लाइक होने पर 5 लकी लोगों को यह इनाम दिया जाएगा। इसीलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रगढ़ की सीट पर महाविकास आघाड़ी, वहीं दोस्तों राधा नगरी पर एनडीए और यहाँ पर कागल सीट पर एनडीए और कोल्हापुर सीट पर एमवीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 6 सीटें महाविकास आघाड़ी को, यहाँ पर एनडीए को, तो 4 सीट महाविकास आघाड़ी को मिलती हुई नजर आ रही है कोल्हापुर जिले के अंतर्गत। इसी बीच आपको बता दें कि अगले क्षेत्र की ओर बढ़े तो हमारे पास सिंहदुर्ग आता है, जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। काकवली से एनडीए, कुडाल से महाविकास आघाड़ी और सावंतवाड़ी से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रत्नागिरी जिले के अंतर्गत आने वाली 5 सीटों में दपोली से यहाँ पर एनडीए, जबकि गुहानगर से एमवीए, यहाँ पर चिपलूर से एनडीए, रत्नागिरी से भी एनडीए और राजपुरा से एनडीए, यहाँ पर 4 सीटों पर एनडीए, जबकि आपको बता दें कि एक सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। सतारा जिले की 8 सीटों में फलटन की सीट पर एनडीए, वाई की सीट पर एनडीए, जबकि कोरेगांव की सीट महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। माण की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। कराड़ उत्तर से महाविकास आघाड़ी, कराड़ दक्षिण से महाविकास आघाड़ी, पाटन से एनडीए और सतारा से भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण और चुनावी स्थितियों में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। कारमाल से एनडीए, माड से एनडीए, जबकि आपके लिए दूसरी नवी प्रतियोगिता के तहत आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सही जवाब दो और जीतो 1 लाख रुपए और टीवी 50,000 लाइक होने पर 5 लकी विजेताओं को इनाम दिया जाएगा। आप चाहे कमेंट पहला करें, 5वां करें, 50,000वां करें, जब भी विजेता का ऐलान होगा यहाँ पर कमेंट पे करके माध्यम से होगा। सोलापुर शहर उत्तर से एनडीए, सोलापुर शहर मध्य से महाविकास आघाड़ी, अक्कलकोट से एनडीए, सोलापुर दक्षिण से एनडीए, पंढरपुर से एनडीए, जबकि माला सीट से भी एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। धाराशिव जिला यानी उस्तानाबाद, जहां पर उमरगा की सीट पर एनडीए, जबकि यहां पर तुलजापुर पर एनडीए, उस्तानाबाद पर महाविकास आघाड़ी और पराड़ की सीट पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर उदगीर की सीट पर एनडीए, नीलगा की सीट पर महाविकास आघाड़ी और ओसा की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में चुनावी माहौल काफी बदल चुका है, अहम और रोचक हो चुका है। इसी के चलते एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफी अहम और बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। और इसी के चलते अगर लातूर ग्रामीण की सीट की बात करें तो एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। लातूर शहर पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आदमपुर सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच गवराई की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मजला गांव से महाविकास आघाड़ी और बीड से महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अहम और रोचक स्थिति अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच गवराई की सीट पर एनडीए, मजला गांव से महाविकास आघाड़ी और बीड से एनडीए, अष्टी से एनडीए, क्रेज से एनडीए, जबकि पारली से भी एनडीए का कब्जा
कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अहमदनगर जिले की बात करें तो 12 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि अकोले की सीट पर महाविकास आघाड़ी, संगमनेर की सीट पर महाविकास आघाड़ी, शिरडी की बात करें तो यहाँ पर एनडीए, श्री रामपुर महाविकास आघाड़ी, नेवसा की सीट पर एनडीए और यहाँ पर सेव गांव पथड़ी की सीट एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अहम और रोचक मुकाबला है जो देखने को मिल रहा है। इसी बीच भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, सही जवाब दो और जीतो पूरे 2 लाख रुपए। वीडियो पर जब 50,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको बता दें कि पुणे जिले की 21 सीटों में बारामती सीट पर अजीत पवार, पुरंदर की सीट पर एनडीए, भोर से महाविकास आघाड़ी और मावल से महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। तो इसी बीच चिचवड़ से एनडीए, पीपरी से महाविकास आघाड़ी, पवार घोसरी से एनडीए, वही वडसाव सवेरी से एनडीए और शिवाजी नगर से एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। काफ़ी अहम और कांटे की टक्कर की स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर बारामती से एनडीए, पुरंदर से एनडीए, भोर से एमवीए, मावल से एमवीए, तो वहीं दोस्तों कैथरूड से एनडीए, खड़कसाल से एनडीए, पर्वती से एनडीए, हड़पसर से एनडीए, पुणे छावनी से एनडीए और कस्बा स्वेट से महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर पनवेल से एनडीए, करजत से यहाँ पर एनडीए और उरण से एमवीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि किसी क्षेत्र को लेकर काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। पेन की बात करें तो पेन की सीट पर एनडीए, अलीबाग की सीट पर एनडीए, श्रीवर्धन की सीट पर एनडीए, बोरीवली की सीट एनडीए, दहिसर की सीट पर एनडीए, यहाँ पर मगल ठाणे की सीट पर एनडीए, मलूंड की सीट पर एनडीए, जोगेश्वरी पूर्व से एनडीए, डिडोसी से एनडीए, कांदीवली पूर्व से एनडीए, चारकोप से एमवीए, दो यहाँ पर गोरेगांव से एनडीए, वर्सोवा से एनडीए, अंधेरी पश्चिम से एनडीए, अंधेरी पूर्व से महाविकास आघाड़ी, विरले पार्ले से एनडीए, जबकि चांदीवली से एनडीए, घोटकोपर से एनडीए, घोटकोपर पूर्व से एमवीए, जबकि मानखुर्द शिवाजी नगर से एमवीए और अणुशक्ति नगर से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। चेंबूर से महाविकास आघाड़ी, कुर्ला से एनडीए, कलीना से एनडीए, बांद्रा पूर्व से एमवीए और बांद्रा पश्चिम से महाविकास आघाड़ी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। धारावाही से एमवीए, सायल कोलीबाड़ा से एनडीए, वड़ला से एमवीए, महिम से एनडीए और वर्ली से आदित्य ठाकरे महाविकास आघाड़ी की जीत दर्ज करते हुए हैं। सिवड़ी से महाविकास आघाड़ी, बहीखाला से एमवीए, मालाबार हिल से एनडीए, मुंबा देवी से एमवीए और कुलाबा से एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। भिवंडी ग्रामीण से एमवीए, शाहपुर से एनडीए, भिवंडी पश्चिम से एनडीए, भिवंडी पूर्व से एनडीए, कल्याण पश्चिम से एनडीए और मुरबाड़ से एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी सर्वे काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंबानाथ से एमवीए, उषानगर से एनडीए, कल्याणपुर से एमवीए, डोंबिवली से एनडीए, कल्याण ग्रामीण से मन से जीत दर्ज कर रही है। इसी बीच भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सही जवाब दो और जीतो 2 लाख रुपए और टीवी। 99,000 लाइक होने पर 5 लकी विजेताओं को इनाम दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओबला से एमवीओ, कोपर पचपड़ी से यहाँ पर मन से जीत रही है। ठाणे से एनडीए, मब्रा कालवा से एमवीए, एरोली से एनडीए और बेलापुर से एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही हैं। देहाणु से एमवीए, विक्रमगढ़ से एमवीए, पालघर से एनडीए, बाईसर से एनडीए, नाला छपोरा से एमवीए और वसई से एनडीए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। दयाणु से एमवीए, विक्रमगढ़ से एमवीए, पालघर से एनडीए, जबकि नंदगांव से एनडीए, मालेगांव मध्य से एनडीए, बागलान से एमवीए, कलवन से एनडीए, चंदगढ़ की सीट पर एनडीए और येवला की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सिन्नर की सीट पर एनडीए, नफाड़ की सीट पर एमवीए, डिडूसी सीट पर एमवीए और नासिक पूर्व
की सीट पर एनडीए का कब्जा हो रहा है और नासिक मध्य की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नासिक पश्चिम की सीट एनडीए, देवाली की सीट पर एमवीए और इगतपुर की सीट पर एनडीए कब्जा जिताती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और कड़ा मुकाबला है जो कि देखने को मिल रही है। अहम और रोचक स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि सिल्लोड की सीट पर एनडीए, कन्नड़ की सीट पर महाविकास अघाड़ी, पोलबरी सीट पर महाविकास अघाड़ी, औरंगाबाद मध्य से एनडीए और औरंगाबाद पश्चिम से सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है जो संभाजी नगर की 9 सीटों पर हमें देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद पूर्व की बात करें तो औरंगाबाद पूर्व से यहाँ पर एनडीए, जबकि पैठण की सीट पर एनडीए, गंगापुर की सीट पर एनडीए और वैजापुर की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। परतूर की सीट पर एनडीए, घनसवांगे की सीट पर एनडीए, जलाना की सीट पर एनडीए, बदनापुर की सीट पर एनडीए और भोकरन की सीट पर भी एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। ताजा समय के अनुसार यहाँ पर काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। जितपुर सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। परभानी की सीट पर महाविकास अघाड़ी, गंगाखेड़ा की सीट पर एनडीए और पतौरी की सीट पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। महत्वपूर्ण और अहम पार्ट्स हैं जो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। वसमत की सीट पर एमवीए, कल्याण मुन्नूरी की सीट पर एनडीए, हिंगोली की सीट पर एनडीए की कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण और अहम मुकाबला है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आता रहे। लगातार जानकारी है वो शेयर करते रहे। किसी किसी से कौन जीत रहा है। किटवट की सीट पर एनडीए, हिदगांव सीट पर एमवीए और भोकर की सीट पर एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण और रोचक कांटे की टक्कर की स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच नांदेड़ उत्तर से एनडीए, नांदेड़ दक्षिण से एमवीए, लोहा से एमवीए, दयागांव से यहाँ पर एमवीए और मुखेड़ की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि रोचक और कांटे की टक्कर के मुकाबले को लेकर संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर यहाँ पर वाणी की सीट पर एनडीए, रेलेगांव की सीट पर एनडीए, यवतमाल की सीट पर एनडीए, दिग्रेस की सीट पर एनडीए, अरणी की सीट पर एनडीए, पुरुषोत्तम की सीट एनडीए और उमरखेड़ की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यवतमाल जिले के अंतर्गत 6 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। एक सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। राजूरा की सीट पर एमवीए जीत दर्ज कर रहा है। चंद्रपुर की सीट पर एनडीए, बल्लारपुर की सीट पर एनडीए, ब्रह्मपुरी की सीट एमवीए, जबकि चिमूर की सीट पर एनडीए का कब्जा और वरोरा की सीट पर एमवीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी बीच आरमोरी की सीट पर बात करें तो एनडीए जीत दर्ज कर रही है, जबकि गढ़चिरौली की सीट पर एमवीए और अहेरी की सीट पर भी एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे बीच आप सभी को बता दें कि अगर अर्जुनी मोरगांव की बात करें तो एनडीए, तिरोरा की सीट पर एमवीए, गोदिया की सीट पर एनडीए, आमगांव की सीट पर एमवीए जीत दर्ज कर रही है। वर्तमान में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब दो और जीतो 50,000 रुपये और टीवी 20,000 लाइक पूरे होने पर विजेता का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों 5 लकी विजेताओं को यहाँ पर काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। तुमसर की सीट पर एनडीए, भंडारा की सीट पर एनडीए, जबकि सोकाली की सीट पर एमवीए कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है। कटोल की सीट पर एमवीए, शाहवनेर की सीट पर एनडीए, हिंगण की सीट पर एनडीए, उमनेर की सीट एमवीए, नागपुर दक्षिण पर और नागपुर दक्षिण से दक्षिण पश्चिम से एनडीए, जबकि नागपुर पूर्व से एनडीए, नागपुर मध्य से एनडीए, नागपुर पश्चिम से एमवीए, नागपुर उत्तर से एनडीए, कामठ की सीट पर एनडीए और रामटेक की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अरणी की सीट पर एनडीए, देवली की सीट पर महाविकास अघाड़ी, हिंगल घाट की सीट एनडीए सीट और वर्धा की सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। धामनगांव रेलवे से एनडीए, बड़नेरा की सीट पर एनडीए, अमरावती की सीट पर एमवीए और तिगांव से एमवीए, दयापुर की सीट पर महाविकास अघाड़ी, मेलागांव की सीट पर एमवीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि रोबोट सीट पर एनडीए,
एनडीए वाशिम सीट पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि करंजा की सीट पर भी एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच अकोट की सीट पर एमवीए, काबालपुर की सीट पर एमवीए, अकोल पश्चिम से एनडीए, अकोल पूर्व से एनडीए, जबकि मिर्जापुर की सीट पर एनडीए कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुल्ढाना जिले की यहाँ पर मोलाकापुर से, यहाँ पर एमवीए, बुल्ढाना से एनडीए, चीखली से यहाँ पर एनडीए, जबकि मोहकर से एमवीए, जबकि आपको बता दें कि खम्मा गांव से एनडीए और जलगांव जामोद से एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें रोचक और कड़ा मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। चोपड़ा विधानसभा सीट से एनडीए, रावेर विधानसभा सीट से एमवीए, भोसवाल सीट पर एमवीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जलगांव से शहर से एनडीए, जलगांव ग्रामीण से एनडीए, एडलोड से एनडीए, जबकि 40 गांव से एनडीए, पाचोरा से एमवीए, जामनेर की सीट पर एमवीए, जबकि मुक्ताई यहां पर नगर से एनडीए जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। यहां पर कांटे की टक्कर और रोचक स्थिति सकरी से एमवीए, धुले ग्रामीण से एनडीए, धुले शहर से एआईएमआईएम, सिद्धखेड़ा से एनडीए और सिरपुर से एनडीए कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वर्तमान में कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे कभी। इसी बीच आपको बता दें कि अकलकुआ से यहाँ पर एमवीए, शाहदा विधानसभा सीट से एनडीए, नंदुबार सीट पर एनडीए और नवाबपुर की सीट पर एमवीए जीत दर्ज कर रही है। दोस्तों 189 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो हैं वो महाविकास आघाड़ी है वो 98 सीटें जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। काफ़ी कांटे की टक्कर और संघर्षपूर्ण स्थिति का मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र के चुनाव स्थिति और चुनावी अपडेट को लेकर काफ़ी अहम और बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र की एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति के बीच 189 सीटों पर एनडीए जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की ओर जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में काफ़ी कांटे की टक्कर और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण को लेकर अहम और रोचक जानकारी है जो लगातार लेकर आ रहे हैं कि सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की चुनावी स्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार की चुनावी अपडेट सामने आ रही है, उसको देखते हुए लगातार रोचक और बड़े बदलावों की और अपडेट सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में इस बार चुनाव काफ़ी अहम और रोचक होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और बड़े बदलावों की और अपडेट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण, चुनावी स्थितियों को लेकर तमाम जानकारी है वो देते रहे, तमाम अपडेट है जो देते रहे कि सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है जो नजर आ रही है। वर्तमान में देखा जाए तो महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण काफ़ी बदल चुके हैं, काफ़ी अहम हो चुके हैं और इसी के चलते एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर अपडेट लगातार लेकर आते रहते हैं, लगातार जानकारी वो शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।